बारिश में गरीब बेघर का पानी का मटका, घर, रसोई और फ्रिज। रात को बारिश में भीगते हुए विनोद अपने बेटों के साथ फैक्ट्री से घर आता है, जहां वो देखता है कि उसकी बहू घर की एक तरफ खाना बना रही है, दूसरी तरफ हॉल में विनोद की माँ सो रही है, तो वहीं एक कमरे में विनोद की बेटी पढ़ाई कर रही है और एक कमरे में बच्चे खेल रहे हैं, जिस वजह से विनोद और उसकी बेटा को बैठने की भी जगह नहीं मिलती। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, घर में पानी टपक रहा, हर जगह पानी, जिसे बैठने तक की जगह नहीं है। हमें पता है बाहर बारिश हो रही है और आप पूरी तरह से भीग गए, पर इस बारिश में हम लोग भी कहाँ जाएं? पापा जी, इतना बड़ा घर भी तो आप ही ने बेचा था, इसीलिए आज ऐसे घर में रहना पड़ रहा है और आपको ही ऐसे जगह रहना पड़ेगा। अभी एक बेटी की शादी करिए तो आधे से ज्यादा घर बेच दिया, अब इतना बड़ा परिवार हॉल में रहेगा तो बारिश में दिक्कत तो होगी ही। अपनी बहू की बात सुनकर विनोद चुप हो जाता है और जैसे ही बारिश रुकती है, रवि बाहर खाट लगाता है और बाप बेटी बाहर बैठ जाते हैं और शांति उन्हें बाहर खाना देती है। खाना खा लीजिए, बहू की बातों का बुरा मत मानना। घर में 2 ही कमरे हैं और इतना बड़ा परिवार है, हम सभी को दिक्कत हो रही है। अब उसको समझना चाहिए कि अभी हालत ऐसे हैं करके। कोई बात नहीं बेटा, रात ज्यादा हो गई है, अब खाना खा लो। क्योंकि अभी बारिश रुकी हुई थी, इसलिए घर के सारे मर्द घर के बाहर बैठकर खाना खाते हैं, तो वहीं घर की औरतें घर में बच्चों के साथ खाना खाती हैं। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक सुबह 5 बजे जब पूरा परिवार उठता है, तो वो देखते हैं कि बाहर काफी तेज बारिश हो रही है और घर के अंदर छत से पानी गिर रहा है। पापा, बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, आज तो काम पर जाना मुश्किल लग रहा है। हम पिछले महीने बहुत छुट्टियां ले चुके हैं, इसलिए इस बारिश में भीगते हुए ही फैक्ट्री तो जाना ही है। इतना बोलकर बाप बेटी नहाने के लिए बाहर जाते हैं और खाते हैं और खाली मटका देखकर बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता इस घर की औरतें करती क्या है, पानी की मटका भी खाली है। अरे क्यों सुबह सुबह घर की औरतों पर नाराज हो रहा है? ये काम हमारी पड़ोसियों का है। हमारा मटका बाहर रहता है, इसलिए पानी निकाल लेती हैं गली धोने के लिए। सुनिए जी, सुबह सुबह गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा, बारिश भी रुकी हुई है। आप लोग आज काम पर जाइए और मालिक से बात कीजिए और एक बड़ा मटका ले आइए, फिर पानी की दिक्कत नहीं होगी। शांति, हमारी फैक्ट्री बहुत दूर है, पर मैं देखता हूँ कुछ। एक बार फिर हॉल का घर होने की वजह से घर वालों को नहाने, खाने और रहने में परेशानी होती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, पर वो लोग फैक्ट्री से मटका नहीं ला पाते। ऐसे ही एक सुबह हमेशा की तरह जब पूरा परिवार उठता है और विनोद अपने बेटा के साथ फैक्ट्री जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, तो अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है। बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है, रात को आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और आप अगर अभी भीगते हुए फैक्ट्री गए तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। पापा, माँ सही कह रही हैं, बाहर बारिश हो रही है। चूल्हा और बर्तन की टोकरी भी घर के बाहर ही रखी है, जिस वजह से खाना भी नहीं बन पाया। बाहर तेज बारिश होने की वजह से आज सुबह का खाना नहीं बन पाता और ना ही घर के मर्द फैक्ट्री जा पाते हैं। कुछ ही देर में जब बारिश रुकती है, तो खाना बनाने से पहले बहू अपने बच्चों को डांटकर बाहर भगाती है और फिर बाहर से चूल्हा बर्तन लाकर खाना बनाने के साथ अपने ससुर और पति को सुनाने लगती हैं। अभी एक बेटी की शादी करी है तो पूरा घर बेच दिया, दूसरे की शादी करेंगे तो बचा हुआ ये झोपड़ी भी बिक जाएगा और फिर भीख मांगेंगे। मैं देख रहा हूँ, आजकल तुम बहुत उल्टा बोलने लगी हो। क्या गलत कह रही है? और कुछ पैसे जोड़िए ताकि 2 कमरे बना सके। आखिर हमारा इतना बड़ा परिवार झोपड़ी में कैसे रहेगा? एक तरफ में दादी जी, बच्चे रहते हैं, एक तरफ में हम, सासू जी, और एक तरफ किचन है और एक तरफ आप लोग। आखिर कब तक ऐसे चलेगा? अपनी बहू की बातें सुनकर विनोद काफी परेशान हो जाता है। कुछ ही देर में वो लोग देखते हैं कि उनकी एक पड़ोसन उनकी मटका से पानी ले रही है। अरे बहन, हमारा पानी क्यों ले रही हो? भैया, तुम तो अपने बेटा के साथ पानी की टंकी बनने की फैक्ट्री में काम करते हो, वहाँ से एक टंकी ले आओ, पैसे मुझसे भी ले लेना, फिर आपको भी परेशानी नहीं होगी। पापा, आज हम लोग घर में ही हैं। पुरानी हमारी जो फैक्ट्री बहुत दूर है, वहाँ के बाजार से मटका लाना मुश्किल है। क्यों ना आज हम अपनी पुरानी फैक्ट्री ओर ही जाएं और वहाँ से कोई पुराना मटका ही ले आएं। वैसे भी वहाँ के बाजार में पुराना मटका बहुत सस्ता मिलता है।
पंकज के कहने पर विनोद अपनी बेटी के साथ अपनी पुरानी फैक्ट्री तरफ जाता है, जो कि वहाँ बाजार में पुरानी मटका होता है और बाजार में की काफी कीचड़ भी होता है बारिश के करना, जिसमें से पंकज और विनोद मिलकर एक पुराना बड़ा मटका पसंद आता है। पापा, ये मटका ठीक लग रही है, इसे घर में सही कर लेंगे। टूटा है। चलो पापा, जल्दी चलते हैं, यहाँ की कीचड़ से परेशान हूँ। यहाँ की रोड भी नहीं बनती, जिससे वजह से बाजार आने जाने में परेशान होता सब। अगर ये रोड बन जाती तो आने जाने में आसानी होता। अब बाप बेटी मटका को लेकर जैसे ही वहाँ से निकलती हैं, तेज बारिश होने लगती है और वो भीगते हुए मटका को लेकर घर आती हैं। कुछ ही देर में बारिश रुक जाती है, जिसके बहू और सास के साथ मिलकर मटका में पानी भरती हैं, पर सारा पानी मटका से बाहर निकल जाता है, क्योंकि मटका में नीचे से ही छेद होती है। एक तो इतनी मुश्किल से घर में मटका लाई और वो भी किसी काम की नहीं है। लगता है अब हमें ही बाजार जाकर ये मटका लाना पड़ेगी। क्योंकि ये मटका किसी काम की नहीं होती, इसलिए घर के बाहर पड़ी रहती है। अब राजू, पिंकी और गली के कुछ बच्चों के साथ उस मटका के साथ खेलती हैं। हम इसमें घर घर कैसे खेलें? इसमें तो दरवाजा ही नहीं है। मैं अपने पापा की आरी लेकर आई हूँ। मेरे पापा लकड़ियों का काम करते हैं। क्यों ना हम इस मटका को फोड़कर थोड़ा सा दरवाजा बना लें? गली के सारे बच्चे मिलकर मटका फोड़कर छोटा सा दरवाजा बनाती हैं और उसके अंदर चादर बिछाती हैं और घर घर खेलने लगती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाती हैं और एक शाम विनोद अपने बेटा के साथ घर जल्दी आता है और उनके घर आते ही बाहर तेज बारिश होने लगती है। रात होने को है, पिछले 1 घंटे से बारिश हो रही है। इस बुढ़िया को कोई खाना देगा या नहीं? दादी, बाहर बारिश हो रही है, सारा सामान बाहर ही रखा है और अभी खाना नहीं बना। क्या खाना नहीं बना? इस घर की बहुएं 1 नंबर की आलसी है। देख रही थी कि बारिश का मौसम है, फिर भी खाना नहीं बनाया। अब इतना छोटा सा घर है, घर में लोग बैठेंगे तो खाना कैसे बनेगा? अरे दिन का खाना है तो वही दे दो। माँ जी, दिन के थोड़े चावल और सब्जी रखे थे, पर हमारे घर में फ्रिज नहीं है, जिस वजह से वो भी खराब हो गए। घर की हालत और बारिश की वजह से हो रही परेशानी देखकर अब विनोद और उसका पूरा परिवार परेशान हो जाता है। कुछ ही देर में बहू बच्चों को घर में ना देखकर परेशान होती है। भाभी, बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, पर बच्चे घर में नहीं है। क्या बच्चे घर में नहीं है? आखिर वो इस बारिश में कहाँ जा सकते हैं? मैं अपनी बच्ची को बाहर ढूंढने के लिए जा रही हूँ। छवि, बेटा राजू, कहाँ हो तुम सब? पूरा परिवार बारिश में ही भीगते हुए बच्चों को ढूंढने लगता है। तभी विनोद और बेटी की नजर मटका पर जाती है, जिसमें छोटा सा दरवाजा बना होता है और पर्दा लगा होता है। विनोद और बेटा जब उस पर्दे को हटाती है तो वो देखते हैं कि बच्चे पानी की टंकी में सो रहे हैं। अरे तुम लोग यहाँ क्यों सो रहे हो? पापा, घर में जगह नहीं है, खाना बनाते हुए गर्मी लगती है और हम लोग इसी मटका में घर घर खेलते हैं। देखो, हमने इसमें बिस्तर भी लगाया और अखबार भी चिपकाया ताकि अंदर से भी घर लगे। मटका को देख विनोद और बेटा देखकर हैरान हो जाती है। कुछ ही देर में बारिश रुक जाती है और पूरा परिवार आकर जब बच्चों की कलाकारी देखती है तो बहू के दिमाग में एक आइडिया आता है। पापा जी, माँ जी, जब बच्चे इस मटका को घर बनाकर खेल सकते हैं तो हम इस मटका की रसोई क्यों नहीं बना सकते? सबसे ज्यादा दिक्कत तो हमें रसोई की है। बारिश होती है तो खाना नहीं बन पाता, पानी टपकता है। घर में खाना बनता है, तुम्हारी बैठने की जगह नहीं होती। अगर हम सब घर में रहते हैं तो खाना नहीं बन पाता। आइडिया बुरा नहीं है। सभी को बहू का आइडिया काफी पसंद आता है। जिसके बाद घर की मर्द बाजार जाती है तो वहीं बहू अपनी नंद की मदद से पानी की मटका को अंदर से साफ कर लेती है और सामान रखने के लिए छोटी ऊंची ईंट से स्लैब बनाती है। और मटका की रसोई बनाने में पूरे 2 दिन लग जाते हैं और 2 दिनों बाद बहू अपनी नंद के साथ बैठकर खाना बनाती हैं। कितनी बड़ी मटका है, 2-3 जने आराम से बैठकर खाना बना सकते हैं। ये लो जी, दाल बन गई, चावल बन गए, बस सब्जी रहती है। कुछ ही देर में दोनों साथ खाना बनाकर घर में जाती हैं, जहां दादी सास अपनी बहू पर चिल्ला रही होती हैं। शांति, तुमने अपनी बहू को बहुत सर पर चढ़ा रखा है। बच्चे भी भूखे हैं और देखो बाहर फिर से बारिश होने वाली है और अब तक खाना नहीं बना। दादी जी,
गुस्सा कम करिए, खाना बन चुका है। और होती है बारिश, होने दीजिए, क्योंकि घर के मर्द भी आ गए हैं। आज तो हम सब एक साथ घर में बैठकर खाना खाएंगे। हाँ बड़ी दादी, क्योंकि मटका को माँ और बुआ ने रसोइया बना लिया है। अब कितनी भी बारिश हो जाए, खाना बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ बेटा। उस दिन पूरा परिवार घर में एक साथ खाना खाता है और खिड़की दरवाजे से होती बारिश को देखकर बारिश के मजे लेते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सोने की दिक्कत अब भी घर वालों को होती है। एक कमरे में आज हम सब औरतें कहाँ सोएंगे? जहाँ सोते वहाँ पानी से गीला हो गया है। घर के सारे मर्द और मेरे बच्चे, माँ जी, दादी हॉल सूखे में सो रही हैं। मैं क्या कह रही थी, मटका तो बहुत बड़ी है, कितनी अच्छी रसोई बन गई। अगर हम इसी तरह से 3 बड़ेरे मटका लाकर छत पर रख दी और उसमें घर बना लें तो कैसा रहेगा? वाह बेटी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। छोटा घर होने की वजह से घर में गर्मी ज्यादा रहती है, शायद इसी वजह से खाना खराब हो जाता है। ठीक है, तो अब हम कल इस बारे में पापा जी और अपने भैया से बात करेंगे। अगली सुबह होते ही घर की औरतें एक बार फिर घर के आदमियों से मटका लाने को कहती हैं। क्या 3 पानी की बड़ा मटका चाहिए छत पर रखने के लिए? अरे हमारी फैक्ट्री के उधर वाला बाजार बहुत कीचड़ है और देखो बाहर मौसम कितना खराब है। बेटा तू सही कह रहा है, पर मेरी बहू भी सही कह रही। बहुत परेशानी है इस घर में। बहू और तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। बारिश हो उससे पहले हम अपनी पुरानी फैक्ट्री के पास के बाजार से 3 मटका ले आते हैं। बाहर काफी तेज आंधी तूफान चल रहा होता है। जगह जगह गड्ढों में पानी भरा होता है, पर फिर भी विनोद अपने बेटा के साथ अपनी पुरानी फैक्ट्री के पास वाली बाजार जाता है और कीचड़ में पैर रखकर 3 बड़ी बड़ी मटका को आपस में बांधकर एक रिक्शी पर रखकर अपने बेटा के साथ घर आता है और उसे छत पर रखवा देता है। ये जो तुमने छत पर फटा मटका रखवाया है, देखती हूँ कैसा मटका का घर बनाती हो तुम लोग। माँ जी, ये गद्दा हम शौक से नहीं बना रहे। ये गद्दा हम उस घर मटका में रखेंगे और उसमें दरवाजा बनाएंगे। साथ ही घर के कुछ जरूरी सामान भी रख देंगे। बच्चों के कपड़े, किताब ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है, अब उन्हें परेशानी भी नहीं होगी। और आपको पता है दादी, वॉलपेपर चिपकाएंगे ताकि हमारा मटका घर देखने में अच्छा लगे। जहाँ शांति अपनी बहू और बेटे के साथ मिलकर मटका के घर के लिए गद्दा बना रही होती हैं, तो वहीं पापा और बेटी मिलकर मटका की सफाई करती हैं और उसे अंदर बाहर वॉलपेपर चिपका देती हैं। और इस तरह एक हफ्ते कड़ी मेहनत करके घर के सारे लोग मिलकर 3 मटका के घर बनाती हैं। और जब बच्चे अपनी मटका के घर में जाते हैं तो वो काफी खुश होते हैं। दादी, आप लोगों ने तो हमसे भी ज्यादा अच्छा मटका का घर बनाया है। यहाँ तो मेरी फोटो भी और कॉपी किताब भी रखी है। मैं तो अपनी अटैची अपने घर में ही लेकर आ गई। मैंने इसी में अपने सारे कपड़े रखे हैं। अब मुझे स्कूल की ड्रेस ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। पसंद आया ना मटका घर? चलो अब सो जाओ टेबल फैन चालू करके। मटका घर होने के बाद अब घर वालों को सोने में परेशानी नहीं होती और सबके पास अपना खुद का एक कमरा होता है और बाहर बारिश की भी परेशानी नहीं होती। समय गुजरता है और एक दिन जब पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है तो आशा अपनी पोती से कहती है, घर का पानी कितना गर्म है। एक दिन बारिश नहीं हुई, गर्मी देखो कैसी हो रही है। राजू, तेरे दोस्त के घर में तो फ्रिज है, जा 2 बोतल पानी मांग के लिया। मैंने भी प्रीति की मम्मी से बोला था हमारे लिए बर्फ जमा दे, मैं बर्फ लेकर आती हूँ। दोनों बच्चे अपनी पड़ोसी से ठंडा पानी और बर्फ लेकर आते हैं। खाना खाने के बाद थोड़ा सा खाना बच जाता है और छवि वो खाना अपनी पड़ोसी की फ्रिज में रखने के लिए जाती है। बच्चे अपनी पड़ोसी के घर से ठंडा पानी लेते हैं, जिस वजह से पड़ोसी भी परेशान हो जाते हैं। और एक दिन जब राजू पानी लेने जाता है तो उसकी एक पड़ोसन राजू के साथ आती है। बहन, आप लोगों ने जैसे मटका की रसोई बना ली, खाना बनाने के लिए घर बना लिया, वैसे ही फ्रिज भी बना लो ताकि हम लोगों को परेशानी ना हो। 1 दिन 2 दिन पड़ोसी मदद करता है, पर आपका तो रोज का ही हो गया है। पानी भी मेरे घर में रखना है, बर्फ भी मुझसे ही जमवानी है, बच्चों की पानी की बोतल भी मेरी ही फ्रिज में होती है, और अब तो बची हुई सब्जियां और खाना भी आप लोग मेरी ही फ्रिज में रखवाने लगे हो। मैंने आप लोगों का ठेका नहीं लिया है। क्या हुआ आंटी, आप इतनी नाराज क्यों हो रही हैं? हमारे घर में फ्रिज नहीं है, बस इसीलिए आपकी थोड़ी मदद ले रहे हैं। अगर आपको नहीं रखना है तो कोई बात नहीं। अच्छी बात है, आना मत मेरे घर में आप कुछ रखने के लिए।
बेशर्मी की भी हद होती है। जब तक बोलूं ना शर्म ही नहीं आती है। सुमित्रा की बातें सुनकर पूरा परिवार उदास हो जाता है और रात को सभी सोने के लिए अपनी मटका घर में। अगली सुबह जब बहू अपनी मटका रसोई में खाना बनाने जाती हैं और वो देखती हैं कि रात का बचा खाना खराब हो गया है। कैसे भी रख लो, पर रात का बचा खाना सुबह तक और सुबह का खाना दोपहर तक खराब हो ही जाता है। माँ 10 रुपए दो ना, गली में बर्फ का गोला बेचने वाला आया है। पिंकी के बोलने पर बहू और नंद अपनी रसोई से बाहर निकलती हैं, बांस की सीढ़ी चढ़कर छत पर जाती हैं और अपने मटका के घर में जाकर पर्स से 10 रुपए लेकर नीचे आती हैं और उसकी नजर गोली वाली पर जाती है, जिसने छोटा सा थर्माकोल का बना फ्रिज रखा होता है जिसमें काफी सारी बर्फ होती है। ये देख उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और शाम को वो सबसे बोलती है, मेरे पास एक आइडिया है पापा जी। मटका तो हर तरह की होती है, आप क्या एक छोटी मटका ला सकते हैं? हम उसका फ्रिज बनाएंगे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मटका में घर और रसोई बनाना फिर भी ठीक था, और हम उसमें फ्रिज कैसे बना सकते हैं? ठीक वैसे ही पतीजी जैसे उस बर्फ के गोले वाले ने थर्माकोल में बर्फ रखने के लिए फ्रिज बना रखी थी। हमें कबाड़ी की दुकान से फ्रिज के अंदर के खराब पार्ट्स मिल जाएंगे, जिसे हम मटका में फिट करेंगे और मटका ने ऐसे ही ठंडक रहता। और हमारे घर में बिजली है और पापा जी का थोड़ा थोड़ा बिजली का काम भी आता है, हमारा काम हो जाएगा। बहू सही कह रही है, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। एक बार फिर बहू के कहने पर विनोद अपनी बेटा के साथ पुरानी फैक्ट्री के बांसवाली बाजार जाता है और काफी सारी मटका को देखता है। यहाँ तो अब एक भी काम की मटका नहीं है, कुछ बहुत बड़ी है तो कुछ बहुत छोटी और कुछ बहुत ज्यादा ही खराब है। पापा ये वाली मटका देखो, ये छोटी भी है और ठीक भी लग रही है, बस ऊपर से टूटी है। अगर हम इसके ऊपर वाले हिस्से को हटा दें तो ये हमारी फ्रिज के लिए परफेक्ट रहेगा। तो फिर सोचना क्या है, बारिश हो उससे पहले इस मटका को ले चलते हैं। एक बार फिर बाप बेटी मिलकर एक मटका को लेकर घर जाते हैं तो वहीं बहू अपनी सास के साथ कबाड़ी की दुकान पर जाती है। भैया ये फ्रिज के पार्ट तुम्हारे किसी काम का नहीं है, पार्ट्स हमें दे दो, और ये थर्माकोल भी। अरे शांति बहन, तुम तो पीछे ही पड़ जाती हो। मैंने इस कबाड़ी के 100 रुपए दिए ताकि इसे महंगा बेच सकूं। एक काम करो, तुम मुझे 200 रुपए दे दो और सब ले जाओ। ठीक है, पर हमें वो फ्रिज का गैस भी चाहिए। फिर तो 700 देना होगा, उसमें अभी भी थोड़ी गैस है। सास बहू कबाड़ी वाली से काफी मोल करके फ्रिज का सारा पार्ट्स और गैस लेकर घर आती हैं और घर आते ही एक बार फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। माँ बाहर बहुत बारिश हो रही है, अब तुम कैसे फ्रिज बनाओगी? बेटा बारिश रुक जाएगी, चिंता मत करो। देखना तुम 3 से 4 दिन में हमारे घर में भी हमारा खुद का फ्रिज होगा। अच्छा बाहर बहुत बारिश हो रही है और रात भी होने वाली है, चलो अब सब सो जाओ। अपनी दादी के कहने पर दोनों बच्ची अपनी मटका घर में जाती हैं और चुपचाप सो जाती हैं। जैसे ही बारिश रुकती है बहू अपनी नंद के साथ बाहर आती हैं और अपने पति और पापा की मदद से मटका की ऐसी बनती हैं और मटका को अंदर बाहर थर्माकोल से कवर कर देती हैं और उस पर प्लास्टिक चढ़ाती हैं। साथ ही उसमें कुछ जाली टोकरियां, साथ ही छोटा सा फ्रीजर का भी इंतजाम करती हैं। विनोद को बिजली का काम आता था, इसलिए वो फ्रिज में लगने वाला गैस सिलेंडर फिट कर देता है और अपने घर की बिजली से उसे कनेक्ट कर देता है। ये काम करने में उन्हें 3 से 4 दिन लग जाते हैं और आखिरकार उनका फ्रिज बनकर तैयार हो जाता है और अब इसकी नंद काम करने लगती है और गरीब परिवार की हालात बेहतर होने लगती हैं।